ने 1 से लेकर 30 तक अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1530 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1524 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1526 ईस्वी और ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1556 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अप्रैल 1556 ईस्वी। किसके किसके के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या बाबर का विजय हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? लाहौर, ग्वालियर, दिल्ली और आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में, ठीक है ना, आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लड़ाऊ पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी राव और बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को जाना जाता है लड़ाकू पेशवा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? बंगाल, रेड ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन और मेलाउ। तो इसका हो जाएगा रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखित रूप में नहीं है, जबकि अमेरिका, बांग्लादेश, भारत का संविधान लिखित रूप में है। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 26 दिसंबर 1946 को और 26 जनवरी 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को इसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती है? 7, 6, 5 और 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 रिटें। उच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिटें जारी किया जा सकता है। कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 39, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? पहले क्या है, संविधान संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार के तहत था, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा गया है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41, विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ठीक है ना,
विदेशी और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार और मानवाधिकार। तब 41 का हो जाएगा सी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देखो, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ठीक है ना। भारत की संसदीय प्रणाली है तो रूसी संविधान से, आयरलैंड संविधान से, अमेरिकी संविधान से और ब्रिटिश संविधान से। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा के निर्वाचन की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 530, 540, 550 और 555। तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 सीट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में अदालत कितने स्तर तक की होती है? ठीक है ना। 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 3 स्तर की होती है। पहला क्या होता है? जिला स्तर का। ठीक है ना, जिला लेवल का होता है। पहला दूसरा होता है राज्य स्तर का। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है ना। लास्ट जो होता है तीसरा स्तर में वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। 3 लेवल हम लोग समझा दिए। 48, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1948, 1948, 1949, 1950 और 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सी, 1950। योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 1950 में। ठीक है ना। ठीक है। और पहले क्या, ये योजना आयोग का नाम जो है उसका परिवर्तन कर दिया गया 2015 में। ठीक है। और इसका नाम अब कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल ही इसका शपथ ग्रहण करवाता है मुख्यमंत्री का। 50, क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? 55, 57, 70 और 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। दिल्ली में कुल 70 सीट है। और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? सबसे अधिक सीट है यूपी में। यूपी में है। यूपी में कितना है? 304 सीट है, जिसमें से क्या है? 303 सीट है जो निर्वाचित है और एक सीट जो है, एक सीट है मनोनीत सीट है। तो टोटल वहाँ पे कितना सीट है? 304 सीट। चैनल को